बेखबर इश्क भाग नंबर 3। स्मिता अब घर जाने को रेडी हो गई तो कामना उसके साथ बाहर गेट तक आई। स्मिता जाते जाते बोली, बन तो बहुत रहा है, ये पूछने पर भी नाम नहीं बताया। कामना भी मुंह फुलाते हुए बोली, देख लिया ना, मुझे तो यही रहना पड़ता है इस महान आत्मा के साथ। मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ हैं, क्या पता धीरे धीरे बदल जाए। स्मिता ने मुस्कुराते हुए कहा। तुझे मजाक सूझ रहा है, कामना ने कहा। नहीं, ठीक कह रही हूँ, तुम्हारी संगत का कुछ तो असर पड़ेगा ही, या तो वो सुधर जाएगा या फिर तुम्हें बिगाड़ देगा, स्मिता ने कहा और बाहर निकल गई। कामना गेट बंद करके अंदर आ गई। जैसे ही वह कमरे में आई और बेड की तरफ कदम बढ़ाया तो लड़के की आवाज़ कानों से टकराई, आपकी फ्रेंड तो बहुत समझदार है, आप यहाँ इतने दिन से रह रही हैं पर कुछ नहीं पूछा। वो एक दिन आई तो काफ़ी कुछ सिखा दिया। कामना ने कोई जवाब नहीं दिया, पर्दे खींचकर बैठ गई और नज़रें टीवी पर चली गई तो कुछ देर बाद लड़के ने चैनल बदल दिया और फाइटिंग लगा दी तो कामना ने नज़र हटा ली और फ़ोन की लीड कानों में लगाकर गाने सुनने में व्यस्त हो गई। शाम को वह खा पी कर बैठी तो उसे याद आया कि लड़का तो बाहर खाने गया हुआ है। वह पर्दा हटाकर उसकी साइड में आई और टेबल पर रखी बुक पर नज़र गई तो उसने बुक उठा ली और पलटकर देखने लगी। बाहर का दरवाज़ा खुला ही था क्योंकि कुछ देर पहले ही मकान मालिक काम से आई थी। लड़का बहुत हल्के पैरों से चलने का आदी था। दरवाज़ा खुला ही था तो वो कमरे में चला आया। कामना को उसके आने की खबर ही नहीं हुई। वो उसके पीछे से आकर उसके साथ हाथ से किताब लेते हुए गंभीरता से बोला, मेरी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, पहले ही दिन कहा था। सॉरी, कामना ने धीरे से कहा तो लड़के ने हथेलियों की उंगलियों को हिलाते हुए वहाँ से हट जाने का इशारा किया। कामना अपने हिस्से में चली गई और चादर तानकर सो गई। अगले दिन वो कॉलेज गई तो स्मिता के पास बैठते हुए बोली, पता लग गया, नाम अर्जुन नाम है उसका। स्मिता उसकी तरफ देखते हुए बोली, फिर से पूछा था क्या? नहीं, रात में बाहर गया था तो किताब उठाकर देखी थी, उसकी उसी पर लिखा था, आते ही ऐसे ले ली किताब जैसे हीरे जड़े हों। कामना ने सिर हिलाते हुए कहा, फिर क्या? सॉरी कह दिया मैंने भी, कामना ने कहा और फिर बुक निकालने लगी क्योंकि क्लास में टीचर आ चुके थे। कुछ महीने बीत गए थे। कामना फ़ोन पर ही अपने घरवालों से बात कर लेती थी। अर्जुन भी कभी कभी गायब होता था, शायद अपने घर वालों से ही मिलने जाता होगा। दोनों के बीच अब भी बात नहीं होती थी। जब वो टीवी देखता तो इस तरफ से कामना भी देख लेती। एक रात अर्जुन टीवी देख रहा था, कोई कॉमेडी का कार्यक्रम था। कामना बहुत देर से
हंसी रोके हुए थी, लेकिन अब याकायाक हंसी छूट गई तो अर्जुन ने फौरन उस तरफ नज़र उठाई। पर्दे की वजह से वो नज़र तो नहीं आई, लेकिन फिर भी वो बोल उठा, दिमाग खराब मत करो। कामना ने चुप होकर बेड पर बैठे हुए ही कहा, अब मैंने क्या किया है? इतनी जोर से मत हंसो, रात हो रही है। अर्जुन दांत जमाते हुए धीरे से बोला, क्यों, हंसने पर भी नियम लागू है क्या? कामना ने भी धीरे से कहा, जितना कहा है ना बहुत है, फालतू बात मत बढ़ाओ। अर्जुन दूसरी तरफ से बोला, कामना ने रात में बहस करना ठीक नहीं समझा, आंखें बंद कर ली और सोने का प्रयत्न करने लगी, लेकिन उसे अब भी रुक कर हंसी आ रही थी, जिसे वो बड़ी मुश्किल से दबा रही थी। अर्जुन इधर मन ही मन नाराजगी से भुनाया, बेवकूफ लड़की, हर बात में डिटेल चाहिए। रात में कामना को बड़ी मुश्किल से नींद आई। वो सुबह उठी और जाने लगी तो अर्जुन ने नज़र उसकी तरफ उठाई। रात की उसकी हंसी अब भी अर्जुन के कानों में गूंज रही थी। कामना चली गई तो आज अर्जुन ने पर्दा हटाया और उस तरफ देखा। हर काम की चीज़ को छोटे बक्से में रखकर उसने ताला लगाया हुआ था। एक बुक तक बाहर नहीं थी। मुझे चोर समझती है क्या? हर चीज़ ताले में बंद करके रखती है, एक बुक तक बाहर नहीं है। अर्जुन बड़बड़ाया। अर्जुन को भी उसका नाम ही जानना था, लेकिन ऐसा मुमकिन हो नहीं पाया। कुछ दिनों बाद एक रोज कामना आई तो जीने का दरवाज़ा लॉक मिला। कामना ने खोला और अंदर चली गई। वह हैरान थी, क्योंकि जब से वो यहाँ आई थी, ये पहली बार हुआ था कि अर्जुन घर पर नहीं मिला था, वरना हमेशा वो कामना से पहले आ जाया करता था। कामना को फिर उसके न आने की खुशी हुई, क्योंकि उसने फंक्शन में पार्टिसिपेट किया था और वो उसकी तैयारी करना चाहती थी। वो आराम से गाने की प्रैक्टिस करने लगी। वो अभी गा ही रही थी कि अर्जुन आ गया। उसने गेट धीरे से बंद किया और वो दरवाजे के पास खड़ा होकर सुनने लगा। अच्छा गाती थी वो, आवाज़ में बहुत प्रेरणापन था और खनक भी। कामना जब गाकर पीछे मुड़ी तो अर्जुन पर उसकी नज़र पड़ी। उसे देखते ही कामना का गाना गुनगुनाने में बदला और फिर गुनगुनाना भी बंद हो गया। अर्जुन दीवार से लगकर खड़ा था। वो सीधा हुआ और नज़र हटाते हुए कमरे में अपने हिस्से की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसका गंभीर चेहरा देखकर कामना बोली, सॉरी, मैं यहाँ नहीं गाऊंगी। जब गाना होगा तो ऊपर छत पर चली जाऊंगी, आपको डिस्टर्ब नहीं होगी। अब ऐसे घूरने से क्या फ़ायदा, आप आ ही गए थे तो मना कर देते। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने बेड की तरफ बढ़ गया। कोई नहीं था तो कामना ने पर्दे आधे हिस्से तक खिसकाए हुए थे। मौसम सुहाना हो रहा था। कामना ने चाय बनाई और पकोड़े तल लिए।
पूरे घर में खुशबू फैल गई। अर्जुन फिल्म लगाकर देखने बैठ गया था। कामना चाय और पकौड़े लेकर आई, फिर बैठते हुए बोली, क्या आप चाय लेना चाहेंगे? अर्जुन ने टीवी पर नज़र गड़ाए हुए ही कहा, नो थैंक्स। कामना खाने लगी और टीवी भी देखने लगी। अचानक ही रोमांटिक सीन आया तो अर्जुन ने अनायास ही तिरछी नज़रों से कामना की तरफ देखा। वो पहले ही नज़र हटा चुकी थी और फ़ोन में कुछ कर रही थी। अर्जुन ने राहत की सांस ली और वो सीन काटकर फिल्म आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद फिर अर्जुन ने उसकी तरफ कनखियों से देखा तो वो मोबाइल रखकर टीवी देखती नजर आई। अर्जुन ने बाहें उछालते और फिर टीवी देखने लगा। वह टीवी भी देखते देखते ही सो गया। फिल्म खत्म हुई तो कामना ने स्विच ऑफ कर दिया और पर्दे खींचते हुए उसकी तरफ देखकर सोचा, आज खाने नहीं गया, ऐसे ही सो गया। तो दोस्तों, ये था तीसरा भाग। आपको ये भाग अच्छा लगा और आप इस कहानी को पूरा सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में जो बेल आइकन का ऑप्शन आता है उसे ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, मैं फिर मिलता हूँ अगले भाग में। तब तक के लिए इस भाग को कीजिए एंजॉय और मुझे दीजिए इजाज़त।